संजय जी, उत्तर प्रदेश तो दहक रहा है, उत्तर प्रदेश की राजनीति। मौसम इतना ठंडा और उत्तर प्रदेश में सियासत इतनी गर्म। योगी जी ने आज एक फिर बड़ी लाइन खींच दी कि परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम, और साथ में ये भी बता दिया कि भजन करने नहीं आए भैया, गलतफहमी में ना रहना। भजन करना होता तो गोरखपुर से यहाँ क्यों आते, वहाँ इतना बड़ा मठ है। यहाँ तो कमर तोड़ने आए हैं अपराधी की, माफिया की, बदमाश की। संजय राणा जी। अमिताभ जी, गुड इवनिंग फेलो पैर। देखिए जी, योगी आदित्यनाथ एक पहले नेता है मेरी याददाश्त में उत्तर प्रदेश में, या कह सकते हैं देश में, जो स्पष्ट बात करते हैं, स्पष्ट चीजों को रखते हैं और स्पष्ट चीजों को एग्जीक्यूट भी करते हैं। किसी भी शासक का, चाहे वो राजा हो, चाहे शासन राज्य का हो, चाहे सरकार किसी की भी हो, उसका काम होता है आम जनता को सुरक्षा प्रदान करना, आम जनता को सुविधा प्रदान करना। और कोई भी गुंडागर्दी करता हो या बदमाश हो, अराजक तत्व हो, उसके खिलाफ कार्रवाई करने, उसकी कमर तोड़ना और उसको नाश्ते नाबूद करना सरकार का काम होता है। और उस चीजों को स्पष्ट तरीके से अगर सरकार योगी आदित्यनाथ बोल रहे हैं तो उसमें तो मुझे लगता है कि ऐसा नेता देश में हर जगह होना चाहिए, हर प्रदेश में होना चाहिए, और इसमें कोई बुराई नहीं है। और क्यों ना हो, क्योंकि भाई वो करके दिखा रहे हैं। ये बताइए, उत्तर प्रदेश में जहां पे हम और आप शायद बैठे हैं, नोएडा के अंदर, पहले हम ग्रेटर नोएडा जानने में भी डरते थे। बहुत ज्यादा दूरी नहीं है, 20-25 किलोमीटर की दूरी है अगर एक्सप्रेस पे से नापा जाए। लेकिन रात में 10 बजे के बाद बौखलाहट सी हो जाती थी, डर लगने लगता था। लेकिन आज रात के 4 बजे भी जाइए, रात के 3 बजे जाइए, कहीं कोई डर नहीं है। ऐसा नहीं कि पुलिस प्रशासन हर जगह घूम रहा है। एक अपराधियों के दिमाग में एक डर है, अपराधी हो या अराजक तत्व हो, कि भाई अगर कोई मैंने गलती की तो फट्टे बहुत पड़ेंगे, और फट्टे बहुत पड़ेंगे तो तकलीफ बहुत हो जाएगी। और ठंड में फट्टे जो अगर पड़ते हैं तो दर्द बहुत दूर देर तक होता है और बुढ़ापे में बहुत तकलीफ होता है। तो देखिए, कोई भी शासन में बार बार बोलता हूं, इसमें कोई बुराई नहीं होनी चाहिए। जहां तक हो रही इलेक्शन की बात, देखिए भारतीय जनता पार्टी की खूबी भी है, ऊपर से योगी जी, क्योंकि वो हमेशा अगर कोई भी चुनाव हो, सेमीफाइनल फाइनल नहीं होता, वो हर चीज को फाइनल की तरह लड़ते हैं। जो भी अभी चुनाव होने, निकाय के चुनाव होने वाले हैं, इसको भी सेमीफाइनल क्यों मान के चला जाए? हम तो कहते हैं इसको फाइनल मान के ही चलना चाहिए। और वो पूरी तैयारी के साथ काम कर रहे हैं, और विपक्षियों को भी पूरी तैयारी के साथ काम करना चाहिए। मुझे बड़ी खुशी है कि समाजवादी पार्टी के भी लोग भी, चाहे SIR चल रहा था, बहुत बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट कर रहे थे, अपने वोटरों का ख्याल रख रहे थे। ये बोल देना कि फलाने वोटर को काट दिया अमिताभ जी, ये मुझे बड़ा तकलीफ हो जाता है कि वोटर आप कैसे जान जाते हो कि आपका है, या दूसरा कैसे जान जाता है। संजय जी, आता हूं आपके पास दोबारा में। मैं सबको, सारे मेहमानों को एक बार बहस में ले आऊं। विजय राठी जी, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हेकड़ी दिखाओगे तो हेकड़ी निकाल देंगे, ये भी हमारा ही काम है। कायदे से रहोगे तो कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। विजय जी, और आज तो उन्होंने शिवपाल जी को भी लपेट लिया हाउस में। शिवपाल जी मौजूद थे, उन्होंने कहा भर्तियों में कैसा कैसा खेल होता था। शिवपाल जी तो उसमें शामिल ही रहे हैं सब में। भर्ती की आपने बात शुरू कर दी, भर्ती का ही मेरे सामने है, मैं भर्ती से ही बात शुरू करूंगा। और ये कोई मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि पिछड़ा वर्ग आयोग के, जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के उपाध्यक्ष हमारे यहीं से थे, लोकेश प्रजापति जी, मेरठ से, तो उन्होंने कई पत्र लिखे थे योगी आदित्यनाथ को कि OBC आरक्षण की लूट को बचाइए आप, उसमें गड़बड़ हो रहा है। लेकिन कुछ नहीं हुआ। उन्होंने 69,000 जो भर्ती थी शिक्षकों की, जिसमें 34,500 पद पे भर्ती होनी थी, भर्ती हुई 5,161, और वो भी फंस गई। मतलब कितने लूटे आपने? 29,339। इन मुद्दों से भाई, एक छोटी सी चीज बता रहा हूं, मेरे सामने तो बहुत लंबी लिस्ट है, क्योंकि आप जानते मैं यूनिवर्सिटी में हूं। ये जो खेल चल रहा है ना, ये आपने वो कहानी सुनोगी कि बंदर पेड़ पे पूरा उछल कूद कह रहा, भाई मेरे उछल कूद में तो कोई कमी नहीं है। तो हाँ, तुम्हारे बोलने में कोई कमी नहीं है, तुम जितना बढ़िया बोलते हो, हेकड़ी निकाल दूं, ये कर दूं, वो कर दूं, इसमें कोई कमी नहीं। मतलब जो रासलीला जो रचानी है ना, जो नौटंकी, उसमें कोई कमी नहीं, मन पूरा लगाते हैं। लेकिन धरातल पे कर क्या रहे? धरातल में पिछड़ों का, दलितों का जो हक है उसे लूट रहे हैं। और जिनके सामने हेकड़ी निकालने वाली बात है, जो कोड़ीन सिरप में जो लोग इन्वॉल्व हैं और मेन आदमी, इनकी हिम्मत भी नहीं है उस पर हाथ डाल दे, वहां उनका बुलडोजर चलेगा नहीं। बुलडोजर का पहिया छोड़िए, पता ही नहीं चलेगा बुलडोजर क्या है जी। हेकड़ी किनकी निकालनी है, किसको दिखानी है, सब जानते हैं, किसको टारगेट करना। और इस भाषण के पीछे जो ये भाषण देते हैं ना, जो भी इनका लिखता है, जैसे भी है,
मैं तो कल सुन रहा था कुछ चीजें इनमें। देखिए, देश जो चलता है ना, आप कैसे भी हो, डिग्री आपके पास हो या ना हो, लेकिन आपको चीजों की समझ होनी चाहिए। जब नौकरी की बात आती है तो मिस्टर मुख्यमंत्री जो हमारे यहाँ, दो शब्द नहीं बोले जाते इन पे। मतलब इन पे इतना, मतलब इनसे थोड़ी पढ़ाई लिखाई की बात कर लो तो जबान बहक जाती है कि इन ठीक है पे विजय राठी जो जी, ठीक है, लास्ट बोल लो, ठीक, कफ सिरप के साल्ट तक नहीं बोलने जी, जा रहे, और ये कह रहे हैं ठीक, करेंगे क्या, बस इन्हें जी, ठीक हेकड़ी है, निकालना, मारना, ये ठीक है करना। विजय भाई, अरे भाई, ठीक है। मैं पिछड़ों दलितों के अंकुर साथ क्यों सक्सेना के नुकसान पास कर रहे चलूं, हो? लेकिन ठीक है विजय बाबू, लेकिन उससे पहले दो बातें कह दूं। हम विपक्ष में हो या पक्ष में हो, सुबह को रात और रात को सुबह तो नहीं कह सकते। कोडीन सिरप पर 2 दिन मुख्यमंत्री लगातार बोले हैं, धारा प्रवाह बोले हैं, खूब लंबा चौड़ा बोले। अब सपा वाले सुने नहीं, सपा की जिम्मेदारी का मसला है, ठीक। ये जो कह रहे कोडीन का काने बोले, कोडीन पे सब बोल दिए, और उनने सदन में अखिलेश यादव की फोटो दिखाई, अपराधियों के साथ, आरोपियों के साथ दिखाई, मुख्यमंत्री ने खुद, ऐसा नहीं कि किसी दूसरे से दिखवा दी, खुद दिखाई। और अब हमने अभी नहीं, बाद में, और कहा उसी वक्त बोलते जो बोलना, तब दोबारा बोले मेरा भी फ्लो तोड़ते हो यार आप। उन्होंने फोटो दिखाई और कहा कि ये लोग देख लो भैया, ये अखिलेश यादव के साथ है कि नहीं है। तो वो कोडीन वाला मसला तो अब वो हो गया। जो बात हर समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता लगातार कह रहा है, चूंकि उनके अध्यक्ष कह रहे हैं कि उसमें बुलडोजर में तेल नहीं है, ड्राइवर भाग गया और चाबी खो गई, तो नन अदर देन मुख्यमंत्री, उन्होंने विधानसभा के पटल पर कहा, ये नहीं कि पार्टी कार्यालय में कहा, पटल पर कहा। इससे विजय राठी जी को संतोष होना चाहिए कि चिंता ना करो, मैं उनके शब्द उद्धृत किए दे रहा हूं। फिर जाऊंगा अंकुर सक्सेना के पास, समाजवादी पार्टी के हमारे साथी ने, जो मित्र ने वो बात उठाई, उस पर उनके शब्द उद्धृत करता हूं, जो विधानसभा में मुख्यमंत्री ने कहा अपने स्मरण से। उनने कहा चिंता ना करो, बुलडोजर की भी पूरी तैयारी है, बस फिर चिल्लाना नहीं और फातिया पढ़ने न जाना। और फिर वो यही नहीं रुके, उनने कहा लेकिन हम आपको फातिया पढ़ने लायक भी नहीं रखेंगे, बुलडोजर चलेगा, आप फातिया पढ़ने जाओगे, हम फातिया पढ़ने लायक भी नहीं रखेंगे। इसलिए कोडीन वाला विषय काफी विस्तार से कह दिया। दूसरी बात विजय भाई ने कही कि नौकरी का विषय सबके लिए महत्वपूर्ण है, सत्ता पक्ष हो, विपक्ष हो, या किसी पक्ष में न खड़ा हो आदमी, वो भी। आज विपक्ष की मौजूदगी में, शिवपाल जी, माता प्रसाद सब पांडे, सबकी मौजूदगी में उन्होंने अपनी सरकार के आंकड़े सदन के पटल पर रखे। आपको जानकारी तो रखनी चाहिए यार। बोले नौकरी का ना नहीं बोल रहे, कोडीन का नहीं बोल रहे, वो तो बोल गए जो बोलना, सब कुछ बोल दिया। बुलडोजर की प्रतीक्षा है आपको। उन्होंने कहा कि हम समाजवादी पार्टी के लोगों के मन की इच्छा पूरी करेंगे, लेकिन तब ये चिल्लाए ना और फातिया पढ़ने ना जाएं। अब किसकी फौत होगी और किसका फातिया पढ़ा जाएगा, ये तो फिर गंभीर मामला हो जाएगा ना, इसलिए मैं कह रहा हूं। खैर अंकुर सक्सेना जी, पंचायत चुनाव और पंचायत चुनाव के बाद विधानसभा का चुनाव, लेकिन हमको लग रहा है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति जिस तरह से हीटिंग पॉइंट तक पहुंच रही है, चुनाव आते आते पता नहीं क्या माहौल बनेगा। जब अभी ये हालत है, जब सुबह का आलम ऐसा है तो रात का आलम क्या होगा, नहीं एक शेर था। जब ठंड में इतनी गर्मी है तो जब गर्मी आएगी तब कितनी गर्मी होगी सक्सेना जी? अमिताभ जी, ठंड में गर्मी नहीं हो रही है, इस समय तो मौसम सुहावना हो रहा है। और 2027 का जब चुनाव होगा तो जो बिहार में विपक्षी गठबंधन का हाल हुआ है, उत्तर प्रदेश में उससे भी बेहाल ये होने वाले हैं। इसीलिए ये पंचायत चुनाव को लेकर जो कार्यकर्ताओं का या आम आवाज का जो चुनाव है, उसको लेकर इनने अभी से टीका टिप्पणी करना चालू कर दिया है। आज ही के सम्मानित समाचार पत्रों में और आपके भी सम्मानित चैनल पे ये खबर आई कि आगरा की जो 16 ब्लॉक हैं, उनमें त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2026 को लेकर आगरा की 16 ब्लॉक में 2.85 लाख फर्जी मतदाता, अंतिम सूची हुई जारी। ये जो 2,85,000 फर्जी मतदाता है, तो फर्जी होता है, किसी एक राजनीतिक दल का ना वो वोटर होता है ना सपोर्टर होता है। हम
एज अ पार्ट ऑफ एनडीए के घटक दल के रूप में जो चीज गलत है उसको गलत कहने का मादा रख रहे हैं आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से। लेकिन समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं वो ये चिल्ला रहे हैं कि जो मतदाता कट रहे हैं वो कहीं ना कहीं उनके मतदाता हैं। तो इससे तो फिर ये मैसेज डिलीवर्ड होता है ना कि वो अगर समाजवादी पार्टी के मतदाता है तो इसका मतलब है इस तरीके का जो झोल हो रहा है, ये जो फर्जी वोटर्स हैं, ये समाजवादी पार्टी के द्वारा उनको शामिल कराया जा रहा है। क्योंकि अभी जैसा कि राजनीतिक विश्लेषक महोदय ने शुरुआत में ही ये बात कही थी कि कोई मतदाता जो फर्जी रूप से उसमें शामिल है, अगर उसका नाम काटा जा रहा है तो ये कैसे माना जाए वो किसी एक राजनीतिक दल का है। वो हो सकता है समाजवादी पार्टी को वोट देता हो सकता है वो किसी अन्य दल को वोट देता हो। तो उसमें जो चीज गलत है तो उसको गलत स्वीकार को गलत को गलत कहने में भी अगर समाजवादी पार्टी को दिक्कत हो रही है तो आप समझ लीजिए, मैंने अपनी बात की स्टार्टिंग में जो बात कही थी कि 2027 में जो एनडीए गठबंधन की सुनामी आएगी तो उसकी सुनामी जैसे बिहार में एनडीए गठबंधन ने सुनामी लाए थे उससे भी भयंकर रूप में आएगी और समाजवादी पार्टी देखिएगा 2 अंकों में फिर से सिमट के रह जाएगी। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, प्योर मसाला। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जलजीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जलजीरा सिप।